हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हम लोग ने देखा फिक्स्ड करेंसी रेजिमी और व्हाट इज़ फॉरेक्स एक्सचेंज, और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग करेंसी रेजिम। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लोटिंग करेंसी रेजिम इज़ अ मेथड ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ वर्ल्ड करेंसीज बेस्ड ऑन मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, पहले क्या था, पहले आईएमएफ डिसाइड करता था फिक्स्ड वाले में। फिक्स्ड करेंसी रेजिम में क्या था, बाय द आईएमएफ, करेंसी आईएमएफ के द्वारा डिसाइड की जाती थी। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्या करेंसी की वैल्यू रहेगी। ठीक है, वर्ल्ड करेंसी बेस्ड ऑन मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म से दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट के दो फोर्स होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब मैंने स्टार्टिंग का लेक्चर पढ़ाया था। ठीक है, इकोनॉमी का। तभी इन द फॉलो अप टू एंड द फिक्स्ड करेंसी system of exchange rate determination. It was UK which blamed the system for its payment crisis of late 1960. Looking at the major loopholes, looking at the major loopholes in this system, the UK government decided to switch over to the floating currency regime. अब जब उसे फिक्स्ड करेंसी में कुछ लूप होल देखा तो यूके ने भी सबसे पहले इस करेंसी पे स्विच करने की सोची। द सेम ईयर द आईएमएफ अलाउड एन ऑप्शन टू इट्स मेंबर कंट्रीज टू ऑप्ट फॉर आइदर द करेंसी, में दोनों में से कोई करेंसी एक चूज कर सकता है, ऐसा आईएमएफ ने भी कह दिया। आईएमएफ इन द सेंस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। In the floating exchange rate system, a domestic currency is left free to float against a member of foreign currencies in its foreign exchange market and determine its own value. अब वह मार्केट में फ्रीली मूव करती है और उसकी वैल्यू उसके फ्लोट करने के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, सच एक्सचेंज रेट्स, मार्केट उसका वैल्यू डिसाइड करती है, आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट ड्राइवन और बेस्ड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, विच आर रेगुलेटेड बाय फैक्टर्स सच एज डिमांड एंड सप्लाई, कि उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है उसकी वैल्यू। और पहले क्या था, पहले उसकी वैल्यू डिसाइड कर देता था आईएमएफ, फिक्स्ड कर देता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें मार्केट ऊपर डिपेंड करती है। और मार्केट कौन से दो फोर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वही डिसाइड करते हैं करेंसी की वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसी इन द इकोनॉमी कंसर्न। डोमेस्टिक करेंसी इन द किसी देश की, अपने ही देश में जो करेंसी चल रही है उसी देश की, तो उसको डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं, उस देश के रिस्पेक्ट में। और उसी देश में अगर कोई दूसरी करेंसी तो उसको फॉरेन करेंसी कहते हैं, उसी देश के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक। अब बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो मार्केट वेयर डिफरेंट करेंसीज कैन बी ब्रॉट, market where different currencies can be brought एक सेकेंड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट वेयर डिफरेंट करेंसी कैन बी बॉट एंड सोल्ड इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जहाँ बहुत सारी करेंसी बेची और खरीदी जा सकती है उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आउट ऑफ ट्रेड्स इन डिफरेंट करेंसीज द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द इकोनॉमी। This is an institutional framework for exchange rate of one national currency for another, and this is particularly correct either in case of free float exchange, ठीक है, regime। Exchange rate in India, Indian currency, the rupee was historically linked with the British पाउंड स्टर्लिंग टिल 1948। मतलब 1948 में ये इंडियन रुपी ब्रिटिश पाउंड से लिंक्ड करता था, मतलब उसके बराबर था। विच वाज फिक्स्ड एट फार बैक इन 1928, जो कि 1928 में फिक्स्ड किया गया था आईएमएफ के द्वारा। वंस द आईएमएफ वाज एस्टेब्लिश्ड, एक बार जब आईएमएफ बना गया 1928 के द्वारा, ये बराबर था 1928 में इंडियन पाउंड, इंडियन रुपी और पाउंड। ठीक है, ये दोनों बराबर थे। और कब तक बराबर चले, 1948 तक। लेकिन उसके बाद जब आईएमएफ स्टैब्लिश्ड हुआ, इंडिया शिफ्टेड टू फिक्स्ड करेंसी सिस्टम, और इंडिया को उसने फिक्स्ड करेंसी सिस्टम में कर दिया, और कमिटेड टू मेंटेन रुपीज़ एक्सटर्नल वैल्यू दैट इज एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और यूएस डॉलर। इन 1948 3.30 वाज फिक्स्ड इक्विवेलेंट टू यूएस डॉलर। अब 1948 में एक रुपया 3.30
के बराबर था, लेकिन आज 92 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 93 या 92 रुपीज़ के बराबर है $1। ठीक है। इन September 1975 इंडिया डीलिंक द रूपी फ्रॉम द ब्रिटिश पाउंड एंड RBI स्टार्टेड डिटरमाइनिंग द रुपीज एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट मूवमेंट ऑफ द बास्केट ऑफ द वर्ल्ड करेंसीज। अब क्या होगा, ये है यूके की यूरो, अमेरिका की यूएस की डॉलर, जापान की येन और ये जर्मनी की डीएम और फ्रांस की फ्रैंक। दिस वाज एन अरेंजमेंट बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग करेंसी regime. If I talk about 1992, the financial year, India moved to floating currency regime with its own method which is known as a dual exchange rate. फ्लोटिंग करेंसी regime मतलब कि अब इंडिया मूव करेगा किस पे, मार्केट डिपेंड करेगी, मार्केट बताएगी कि इंडिया के रुपये की वैल्यू क्या है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फोर्स बताएंगे कि इंडिया के रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या है। ठीक है। एंड देयर आर टू एक्सचेंज रेट फॉर रुपी, वन इज official rate and the other is market rate. Here are the point system to be noted that it is every day changing market based rate of rupee which affect the official exchange rate and not the other way around. But the RBI may intervene in the forex market via the demand and supply of rupee or the foreign currency. After another point which should be kept in mind in that none of the economies have till date followed an ideal free floating exchange rate. ठीक है। अब कुछ मेजर टर्म्स हैं वो देख लीजिए। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज 1 ईयर यानी 1 फाइनेंशियल इज कॉल्ड द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, ब्रॉडली स्पीकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी विच रेगुलेट द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटी ऑफ एनी इकोनॉमी इज नोन एज द ट्रेड पॉलिसी। ठीक। डेप्रिसिएशन क्या होता है, दिस टर्म इज यूज टू मीन two different things. In foreign exchange market, it is a situation where domestic currency loses its value in front of the foreign currency. जब कोई डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी के सामने अपनी वैल्यू कम करती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन उसी करेंसी का। जैसे कि रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो कहेंगे कि रुपी डेप्रिसिएशन में है। ठीक है। रुपी करेंसी है जो डेप्रिसिएटेड करेंसी है। इफ इट इज मार्केट ड्राइवन, अगर मार्केट ड्राइवन है, इट मीन्स डेप्रिसिएशन करेंसी कैन बी ओनली टेक प्लेस इफ द इकोनॉमी फॉलोज द फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। ठीक। devaluation in the foreign exchange market when the exchange rate of domestic currency is cut down by its government against any foreign currency. डिवैल्यूएशन यानी उसकी खुद की गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू कम करे सामने वाली करेंसी के मुकाबले में, यानी कि फॉरेन करेंसी के मुकाबले में उसकी खुद की गवर्नमेंट जिस देश की वह करेंसी है उसकी खुद की गवर्नमेंट उसकी वैल्यू को कम करे, तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है। cut down by its government against any foreign currency, it is called devaluation. It means official depreciation. Revaluation, a term used in foreign exchange market, which means a government increasing the exchange rate of its currency against any foreign, और इस just devaluation का उल्टा है। क्योंकि गवर्नमेंट जो अपने करेंसी की वैल्यू बढ़ा देती है किसी दूसरी करेंसी के सामने, तो उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन। ठीक है। एप्रिसिएशन क्या होता है, in the foreign exchange market, if a free floating domestic currency increases its value against the value of foreign currency, its appreciation और domestic currency। अब जो डेप्रिसिएशन क्या था, फॉरेन करेंसी के सामने कोई डोमेस्टिक करेंसी अपनी वैल्यू लूज करे तो उसका डेप्रिसिएशन, और अपनी वैल्यू बढ़ा ले फॉरेन करेंसी के सामने इंडियन क्या कहते हैं फॉरेन करेंसी के सामने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, तो उसको कहते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है। Let's talk about near and bear. The nominal effective exchange rate and the real effective exchange rate are indices which are used as indicator of external competitiveness of the currency. ठीक। Here is defines the weighted average of nominal exchange rate adjusted for relative price of deferred. EFF, the Extended Fund Facility, is a service provided by IMF to its member countries which authorize them to raise any amount of foreign exchange from its to fulfill their balance of price crisis, but on condition of structural reform in the economy put by the body. ठीक है। इसके बाद this is the done for the today. We will talk on the next thing tomorrow. Till then, thank you so much. Keep watching my videos.